एजुकेशन सिस्टम का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ पर सबने पहले से ही कुछ न कुछ अज्यूम करके रखा है। पेरेंट्स ने अज्यूम किया है कि स्कूल हमारे बच्चे को वैल्यूज सिखाएगा। स्कूल ने ये अज्यूम कर रखा है कि बच्चा वैल्यूज घर से ही सीख कर आएगा, उसे पेरेंट्स सिखाएंगे। बच्चों ने अज्यूम किया है कि टीचर्स हमें पढ़ाएंगे और टीचर्स ने ये अज्यूम किया है कि बच्चे घर से पढ़कर आएंगे। एग्जामिनेशन सिस्टम का हाल तो हद से ज्यादा अजीब है। स्कूल लेवल पर अगर एग्जाम होंगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं की जाएगी, बट अगर सेम एग्जाम बोर्ड लेवल का हो तो वो सोसाइटी के लिए एक जजिंग क्राइटेरिया बन जाता है। अब यहाँ पर अजीब बात यह है कि जिस एग्जाम को वैल्यू नहीं किया जाता उसमें हमें गलतियां पकड़ पकड़ के बतलाई जाती हैं, लेकिन जिस एग्जाम का रिजल्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है सो कॉल्ड, उसमें अगर कम नंबर आ जाए तो नहीं पता क्यों आए, नंबर काटे गए नहीं पता क्यों काटे गए, रीचेकिंग करवाई नंबर बढ़ गए तो नहीं पता क्यों बढ़े। बट एक बात मुझे जरूर पता है कि ये सिस्टम ही घटिया है। एग्जामिनेशन सिस्टम का डेफिनेशन सेट किया गया है कि बच्चे को कितना आता है, क्या आता है, ये हम चेक करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं देन आप बिल्कुल गलत हैं। डेफिनेशन तो यही है बट काम उसके उल्टे होता है। आप जितना ज्यादा रट्टा मार लेंगे आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे और आप उतने ज्यादा स्मार्ट माने जाएंगे। स्कूल में बच्चे को फर्स्ट क्लास से ये धमकी दी जाती है कि अगर बात करोगे तो आगे वाली बेंच पे तुम्हें उस लड़की के साथ बिठा दिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती हमने यही की। एजुकेशन सिस्टम ने हमें एक लड़की और लड़के के बीच में डिफरेंस करना सिखाया। यस ऑफ कोर्स डिफरेंसेस होते हैं बट सिर्फ फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे बोथ द जेंडर्स आर सेम। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें ये भी सिखाना चाहिए कि एक बॉय और एक गर्ल में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। बोथ द जेंडर्स आर डिफरेंट एंटिटीज बट हैव लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज टू। और तब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की। रियली फिजिकल डिफरेंसेस तो हम ठीक से पढ़ा नहीं पाए, सेक्स एजुकेशन तो दूर की बात है। जिन टीचर्स ने हमें ये सिखाया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सेम टीचर स्कूल में अपने पोजीशन के लिए रोते रहते हैं। वहीं सीनियर जूनियर वाला मामला हो जाता है। हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की लाइफ में बहुत ज़रूरत होती भी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी उतना ही मैटर करता है जितना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बड़ी अजीब बात है कि जितना स्विट्जरलैंड का टोटल पॉपुलेशन नहीं है उतना इंडिया हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है एंड 85% ऑफ देम आर नॉट इवन एबल टू गेट एम्प्लॉयड। टीचर्स ये समझते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, तो फिर टीचर्स ये क्यों नहीं समझते कि हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ाई भी करता होगा। You can't judge a fish by its ability to climb the tree, but yes, you can judge the monkey. इट वॉज द ईयर 1835 जब इस आदमी ने, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस किया। दरअसल जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब उन्हें दो चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला कम्युनिकेशन और दूसरा वर्कर्स की भारी कमी। ब्रिटिशर्स को ऐसे लोग चाहिए थे जो कि ज़्यादा क्रिएटिव ना हो, चुपचाप डेस्क पर बैठकर अपना काम करते रहें और ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 ने ब्रिटिशर्स की ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी। इंग्लिश कम्युनिकेशन से लेकर अनस्किल्ड और डम्ब वर्कर्स तक। अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये मैं नहीं कह रहा, मिनट नाम की अपनी किताब में मैक्यूले ने ये बात लिखी है। ये वही है जिन्होंने इंडिया में इस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम ये हालात थे कि IAS की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उन्हें उन पर खुद ही यकीन नहीं था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया से वापस गए, सॉरी वो तो कभी गए ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ब्रिटिशर्स, बस वो लोग वापस चले गए और अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने रूल्स और अपना इम्पैक्ट यहीं छोड़कर चले गए। और इंडियन पॉलिटिशियंस तो छोड़ी हुई चीजों को उठाने में माहिर होते ही हैं। पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशन मतलब वोट है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करंट एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी इंडिया के बाहर पढ़ती हैं। सिर्फ करंट ही क्यों, प्रकाश जावड़ेकर के दोनों बच्चों ने बाहर से पढ़ाई की है। वाह मोदी जी वाह। और जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हुए हैं उनमें से उनके मोस्ट ऑफ बच्चे जो भी हैं उन्होंने बाहर से पढ़ाई की है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गूगल सर्च कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ अब आपको ये डिसाइड करना है कि एजुकेशन सिस्टम कौन चेंज कर सकता है। तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, तो अगर आप अगला पार्ट भी चाहते हैं देन टारगेट रखते हैं 199 लाइक्स का। अगर पूरे हो गए तो थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस साइड मोहित साइनिंग ऑफ। टिल देन गुड बाय।